बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। और इस एक्सरसाइज के लिए हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी है। तो इस एक्सरसाइज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही फॉर्मूला यूज़ होगा और उसी का बेसिक कंसेप्ट यूज़ होगा और उसी के ज़रिए से हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी इस लेक्चर की, आप इस एक्सरसाइज से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ सके और ये क्वेश्चन भी आप लोग फिर इजीली सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। Write the first 4 terms of the following arithmetic sequences. Following arithmetic sequences. हमें इन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। इफ आपको क्या फर्स्ट पार्ट है इसका, A1 इज इक्वल टू 5, A1 आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर, एंड अदर 3 consecutive टर्म्स आर। हमें मज़ीद जो है वो 3 कंसेक्टिव टर्म्स भी गिवन है, जो हमारे पास 23 और 26, 29 ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स गिवन है। अगर हमारे पास A1 5 हो और ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हो तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। A1 ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है A2, A3, A4। मजीद 3 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट में। अब सेकंड पार्ट इसका है, A5 इज इक्वल टू 17 and A9 is equal to 37. और थर्ड पार्ट इसका गिवन है 3A7 is equal to 7A4 and A10 is equal to 33. ये हमें 3 पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन के। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करें या किसी भी टर्म्स का पूछा गया हो, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप लोगों ने 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है? एक तो फर्स्ट टर्म आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 2 वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आप किसी भी पोजीशन वाली और कोई भी टर्म आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि आपको A1 और D कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चन में भी आपको यही कैलकुलेट करना है और आगे मजीद भी इस जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें भी A1 और D कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह के जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उन सब में यही 2 रिक्वायरमेंट्स होगी हमारी। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है, आपको गिवन है A1 इज इक्वल टू 5
अब फर्स्ट टर्म तो गिवन है और कंसेक्टिव टर्म्स क्या गिवन है 23, 26, 29। अब फर्स्ट टर्म गिवन है तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी इस क्वेश्चन में पूरी हो गई। अब दूसरी क्या है, हमें डी चाहिए कॉमन डिफरेंस, और आपको ये कंसेक्टिव टर्म्स गिवन है तो डी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लें, आप नेक्स्ट टर्म में से आपने बैक वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर हम 23 और 26 कंसीडर कर लें तो आपके पास क्या बनेगा, ये 26 माइनस 23 ये कॉमन डिफरेंस होगा, और अगर आप 26 आप और 29 कंसीडर कर लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म में से आपने बैक टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो नेक्स्ट टर्म 29 है और बैक वाली टर्म 26 है, तो 29 माइनस 26, तो आपके पास इन दोनों सूरतों में ये डिफरेंस 3 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इस पार्ट में, तो हमने a2, a3 और a4 कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमारे पास a1 और d का होना जरूरी था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म का, nth टर्म का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूजिंग हम क्या nth टर्म फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास जो है वो इसमें a1 और आप d की वैल्यू लगा दें। a1 की वैल्यू आपके पास 5 है और n माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब ये a n हमारे पास रेडी हो गया। अब आप n की जो वैल्यू लगाएंगे उस पोजीशन वाली टर्म्स आप लोगों के पास आती जाएंगी। जैसे हमें कहा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स, तो इसका मतलब है कि हमें a1, a2, a3, a4 कैलकुलेट करनी है। ये 4 टर्म्स हमें चाहिए जो कि a1 गिवन है यहाँ पर। तो अब हम a2 और a3, a4 कैलकुलेट करेंगे, तो n को वेरी करेंगे 2, 3, 4। तो हम इसमें लगा देते हैं पुट n इज इक्वल टू 2। पहले हम n को 2 लगाएंगे तो हम गेन करेंगे यहां से a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर n को 3 लगाएंगे, a3 बन जाएगा। n को 4 लगाएंगे, a4। तो अब हम n को 2 लगाते हैं, a2 5 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। उसके बाद अब हम n को क्या लगाएंगे, n को 3 लगा दें आप जनरल फॉर्मूला में, तो आपके पास बनेगा a3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 6, बन जाएगा 11। अब हम क्या लगाएंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। आप n को 4 सब्स्टिट्यूट कर दें nth टर्म में, तो आपके पास जो है वो 4th प्लेस वाली 4th पोजीशन वाली टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। a4 विल बी, a4 इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट टर्म 5 और 4 माइनस 1 इंटू 3, तो 5 प्लस 3 इंटू 3 9, दैट विल बी 14। तो अब हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हुई, फर्स्ट 4 terms are वो बनी हमारे पास a1 हमारे पास 5, a2 8, a3 11 और a4 14। तो ये 4 रिक्वायर्ड टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी थी। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट हमने कैसे करना है, अब सेकंड पार्ट में भी यही सिचुएशन आप लोगों ने करनी है कि a1 और d को कैलकुलेट करना है, लेकिन अब यहाँ सिचुएशन कुछ थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सिचुएशन, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपको गिवन है a5 इज इक्वल टू 17 एंड a9 इज इक्वल टू, a5 इज इक्वल टू 17 एंड a9 इज इक्वल टू 37। तो अब आप लोगों ने a5 का आपने जो है a5 की वैल्यू लगानी है a1 और d में। हमें मालूम है कि जो जनरल फॉर्मूला है an
इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपके पास A5 किसके इक्वल होगा, अगर आप n की जगह पे 5 लगा देंगे तो आपके पास A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा A1 प्लस 4D। तो हमने क्या करना है, A5 को भी A1 और D की फॉर्म में लिखना है, A9 को भी A1 और D की फॉर्म में लिखना है। ऐसे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएगी A1 और D में। उन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास A1 और D की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आपने किसी भी टर्म को अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में लिखना हो तो लिखने का क्या तरीका होगा, जैसे हमने A5 को लिखा तो A1 आएगा और D का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास A के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा होगा उससे एक कम होगा, यानी कि ये 5 है तो D का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। इसी अंदाज से अगर आपको A9 लिखना है तो A1 प्लस 8D हो जाएगा। ये 9 है तो आपके पास D का जो कोफिशिएंट है वो इससे कम होगा तो 8D। अगर आपको A11 लिखना है तो A1 प्लस 10D। ऐसे आप कोई भी किसी भी प्लेस वाली टर्म को आप A1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, A5 और A9 की वैल्यूज लगानी है A1 और D की फॉर्म में, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए और उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और D का होना जरूरी है। इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को कन्वर्ट करेंगे A1 और D की फॉर्म में, ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो A5 को मैं लिख सकता हूं A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और यहाँ से A9 हमारे पास A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या बनेगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 से कैंसिल हो जाएगा और 4D माइनस 8D आपके पास आ जाएगा माइनस 4D और 17 माइनस 37 ये आपके पास माइनस 20। तो आप नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और D इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5। तो अब इस केस में D की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू चाहिए। तो अब यही वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और हम इजीली फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गए। तो अब A1 के लिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 जब 1 में लगाएंगे इसको तो A1 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे 5 इज इक्वल टू 17। तो A1 प्लस 20 इज इक्वल टू 17। यहां से A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20 और 17 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा हमारे पास। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो D भी आ गया, A1 की वैल्यू भी आ गई। तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें आप A1 और D की वैल्यू लगाएं तो AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू -3 और प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हमें चूंकि फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए तो हमने क्या करना है, n को वेरी करना है फ्रॉम 1 to 4। 1 से 4 तक हम n को वेरी करेंगे, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 से 4 तक, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 ये लगाएंगे तो A1 हमारे पास बनेगी -3 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 5, ये आ जाएगी -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। जब हम n को 2 लगाएंगे तो A2 बनेगा और -3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 5, तो -3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 2
और फिर A3 क्या बनेगा, इसी अंदाज से आपने क्या लगा देना है, 3 माइनस 1 इंटू 5 कर देना है। तो 3 माइनस 1 2 इंटू 5 10, तो -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7। और फिर A4 के लिए n को 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो -3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 5, तो आपके पास बनेगा -3 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 5 15, और ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनी यहाँ पर। अब अगर आप फर्स्ट 4 टर्म्स देखें तो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। -3 2 7 12 आर द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स। -3 2 7 12 आर द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है, और उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी अंदाज से सॉल्व करना है। आप लोगों ने उसको A1 और D में 2 इक्वेशन बना देनी है और उनको A1 और आपने D के लिए सॉल्व कर लेना है। अगर आप थर्ड पार्ट को देखें उसमें A7 A4 है आपके पास, तो आपने A7 को लिख लेना है A1 प्लस 6D, और 4 को लिखेंगे A1 प्लस 3D, और उसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेना A1 और D में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, A10 के लिए जो है वो इसको आपने सॉल्व करना है, A10 को सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको A1 और D में इक्वेशंस बना देता हूँ, बाकी आप लोग साइमल्टेनियसली इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में गिवन है आपको 3A7 और इज इक्वल टू 7A4, एंड आपको गिवन है A10 इज इक्वल टू 33। तो आप इसमें क्या कर दें, A7 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू A1 प्लस 6D, और आप 7A4 को क्या लिखेंगे, A1 प्लस 3D, और यहाँ पर A10 को लिखेंगे A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 33। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3A1 और प्लस 18D इज इक्वल टू 7A1 और प्लस 21D, ये हो जाएगा आपके पास। अब आप इन टर्म्स को इस साइड पे ले आए तो आपके पास बनेगा 7A1 प्लस 21D और -3A1 माइनस 18D इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7A1 माइनस 3A1 4A1 बन जाएगा, 21D और माइनस 18D ये आपके पास आ जाएगा, प्लस 3D इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इक्वेशन 1 कह दीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 कह देना, और इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है साइमल्टेनियसली A1 और D के लिए। फिर आप लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लें और फर्स्ट 4 टर्म्स बिल्कुल इस सेकंड पार्ट की तरह आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।